नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे जो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, मूल रूप से प्राणी विज्ञान के विद्वान थे और उनके कार्यों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्धि दिलवाई, क्योंकि उन्होंने फ्रांस के बिनेट के साथ मिलकर बुद्धि के रिगार्डिंग अपने बहुत सारे तर्क दिए और बताया कि वृद्धि और विकास के बहुत सारे वैसे तो फैक्टर होते हैं। बहुत सारे इन मनोवैज्ञानिकों ने इन फैक्टर को विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित भी किया है और इन सिद्धांतों में हम साइकोलॉजी में नाम पढ़ते हैं जीन पियाजे का, लॉन्स कॉलबर्ग का, वाइगॉट्स्की का। तो पियाजे ने अपने तर्क में बताया कि बुद्धि के विषय में कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती और इससे पूर्व में प्रचलित कारक कि बुद्धि जन्मजात होती है उसका खंडन किया। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है और इसी तरीके से बुद्धि का विकास होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रत्यों को सीखता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो जटिल संप्रत्यों को भी सीखना शुरू कर देता है। अर्थात शुरुआत में उसको बहुत बेसिक सी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है तो वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, अगर बच्चे को अनार के बारे में बताना है शुरुआत में तो बच्चे को अनार बकायदा दिखाना पड़ेगा। बस के बारे में बताना है तो बकायदा बस उसे दिखानी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे बस दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम से ही हम उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा सकते हैं। पियाजे ने बताया कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, ये एक बौद्धिक क्रिया होती है। बहुत सरल सी परिभाषा में अगर हम कहें तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसका अनुभव बढ़ता है और वैसे वैसे वो बहुत सारे अपने आसपास की जो जटिलताएं हैं उनको समझने लगता है। अर्थात उसकी परिपक्वता, उसका अनुभव जो उसकी अंतक्रिया पर निर्भर होती है। अर्थात इसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अंतक्रियावादी विचारधारा का नाम भी दिया है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्य निर्माण सिद्धांत भी कहा है। यहाँ जो संज्ञानात्मक विकास है, सबसे पहले हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये संज्ञान क्या है, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। तो संज्ञान का अर्थ है मन के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं जो हमें जानने की ओर लेकर जाती हैं, अर्थात जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को सीख पाते हैं, जैसे ध्यान देना, याद करना, योजनाएं बनाना, किसी भी प्रकार की समस्याओं को हल करना, कल्पनाएं करना या श्रेणीबद्ध करना। तो जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दो पदों का प्रयोग किया है। पहला पद है अनुकूलन और दूसरा है संगठन। अनुकूलन क्या होता है कि बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजित करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और इसी प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि बच्चे की आंख में अगर तेज रोशनी लगेगी तो वो अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देता है, अर्थात वो अनुकूलन करना शुरू कर देता है। जब बच्चा वातावरण में किसी भी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके संगठित होकर कार्य करती हैं और उस संबंध में संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित होता है, जबकि अनुकूलन होता है बाहरी रूप से। तो पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना है। आप साथ साथ नोट्स में देख भी पा रहे हैं। फिर आगे अनुकूलन को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है। पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समजसन। जो आत्मसातीकरण है वो क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहली सीखी हुई बातों को या योजनाओं को या उसके मन में जो चीजें चल रही हैं उन चीजों का सहारा लेता है। आत्मसातीकरण का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जैसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो भोजन डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं रह पाता, अपितु उसका खून बन जाता है, रक्त बन जाता है और वो रक्त हमारी मांसपेशियों में समा जाता है, जिससे हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी संरचना का आकार बदलता है, या कह सकते हैं हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है।
तो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पियाजे के शब्दों में नए अनुभव का आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलकर एक नए ज्ञान को या नए ढांचे को या नए अनुभव को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट है समजशन। एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व में सीखी या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा हर चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। चम्मच है तो मुंह में डालने की कोशिश करेगा। अगर उसको बड़ा चम्मच दे दिया जाए तो वो उसको भी मुंह में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो मुंह में नहीं आती है तो उसका कुछ कोना चूसने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि पहले वाली परिस्थितियों के साथ अनुभव लेकर वो नए वातावरण में अपने आप को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा संगठन। संगठन का मतलब क्या है कि हमारे मन में बहुत सारी तर्क वितर्क, चिंतन, स्मृतियाँ या बहुत सारी क्रियाएं इकट्ठी होकर कार्य करती हैं, जिसे हम कहते हैं संगठन। अर्थात मिलना, वातावरण के साथ समायोजन जो हो पाता है वो संगठन का ही परिणाम होता है। तो इस संगठन में बहुत सारी क्रियाएं काम करती हैं, जिन्हें हम मानसिक क्रिया या स्कीम्स या स्कीमा के नाम से जानते हैं। मानसिक क्रिया क्या होती हैं? बालक द्वारा जब समस्या समाधान के लिए अपने चिंतन को प्रयोग किया जाता है। स्कीम्स क्या है? बालक द्वारा जब समस्या समाधान के लिए चिंतन का अभिव्यक्त रूप स्कीम्स हैं। और स्कीमा क्या है? कि एक ऐसी मानसिक संख्या संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, अर्थात जिसको हम एक परिभाषित रूप दे सकते हैं, उसको हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, अर्थात ज्ञान की प्रक्रिया बढ़ती है, वैसे वैसे अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। सबने पूरी की मिलकर मूर्ति आपकी, ये एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसकी जो स्टेजेस हैं उनको लर्न कर सकते हैं। तो प्रथम अवस्था है या पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसको सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये सेंसेस पर डिपेंड होती है। जो हमारी बेसिक सेंस हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, उन स्टेजेस पर डेवलप होती है और ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती रहती है। इस दौरान बच्चा केवल सरल क्रियाएं ही करता है। अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो ध्वनि, रस, गंध इनका अनुभव करता है। दूसरी स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इस अवस्था का जो समय काल है 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होता है और भाषा बच्चा सीख जाता है। उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बनने लग जाती है। कोई गामक या मोटर क्रियाएं नहीं होती। तो वस्तुओं के बारे में सोचने विचारने के लिए वो भाषा और नए तौर तरीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस दौरान बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। खेल और अनुकरण सीखता है। इस दौरान बच्चा जो है क्या करता है कि वो अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के आसपास है। इसको हम कह सकते हैं कि आत्म केंद्रीकरण का दौर होता है ये। इस दौरान बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं और मूर्त और अमूर्त संप्रत्यों में अंतर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान बच्चा स्वार्थी नहीं होता और कार्य और कारण के संबंध में थोड़े से वो अनजान होते हैं। तीसरी स्टेज है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। किशोरावस्था शुरू हो जाती है इस दौरान। तो ये अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था से तक चलती है। अधिक व्यवहारिक होते हैं इस दौरान बच्चे। तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, चिंतन करना शुरू कर देते हैं और वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से जैसे इसने समझाया है कि संख्या और परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति या
योग्यता उनके अंदर आ जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ कि स्कूल से उसका घर कितनी दूरी पर है, तो वो आसानी से उसको बता सकता है। इसके अलावा गणित, वस्तुओं को गिनना या कर्मानुसार उनको रखना, उनका वर्गीकरण करना, बहुत सारी चीजें वो जान लेता है। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस दौरान या उम्र क्या होती है बच्चे की, 12 वर्ष से वयस्क होने तक ये स्थिति चलती है। बच्चा बहुत सारी जो घटनाएं हैं आसपास उनको समझने लगता है, काल्पनिकता से वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तार्किक तरीके से समझने लगता है, घटनाओं के यथार्थ को समझने लगता है। जो प्रतीक हैं, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, बहुत सारे बेसिक सिंबल्स आपको नजर आते हैं, तो उन सिंबल्स के माध्यम से बच्चा समझने लगता है। और संज्ञानात्मक विकास की हम कह सकते हैं कि अंतिम अवस्था है, और इसे के बाद चिंतन में एक क्रमबद्धता आने लगती है। हम कहें कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो परिपक्व होने लगता है। कोई भी साइकोलॉजिकल थ्योरी है बच्चों, उसका जब तक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं होगा तब तक उस थ्योरी की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस आधार पर, अर्थात पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उस आधार पर हमें एजुकेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए। जैसे शिक्षकों को खेल विधि से पढ़ाना चाहिए, या क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है तो टीचर को भी एक रोल मॉडल बनना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए, उनको सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, या उनकी बुद्धि का जो मापन है उनकी व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर करना चाहिए। बच्चा स्वयं और वातावरण से अंतक्रिया के माध्यम से सीखता है, तो इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको भी बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक और अभिभावक अर्थात पेरेंट्स बच्चों की तर्क शक्ति और विचार शक्ति को भी पहचान सकते हैं। तो ये थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।